बहुत ही हैरानी की बात है। यानी इतना ज़्यादा कमीनापन बढ़ता जा रहा है देश में, जैसे लगता है मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुसलमानों के साथ रोज़ाना जब भी सुबह शाम उठो, कहीं से फ़ोन आएगा किसको मार दिया, कहीं से फ़ोन आएगी कोई रोज़ा खोलने गया वहाँ उसको जो है मार दिया, कोई गया गंगा में नाव पे बैठ कर इफ्तारी करने, उनको जो है जेल भिजवा दिया। ये क्या हो रहा है देश में? आज जो है अकोला में 17 साल के महविश मोहम्मद आज़म को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो मुसलमान था। चाय खाने की टपरी पे या कहीं खाने की टपरी पे उसको देखा मुसलमान है ये, उसको बगैर किसी गलती के, उससे कोई झगड़ा नहीं, उससे कोई मामलात नहीं, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने के नाते उसके सामने सीने में चाकू घोंप दिया, बेचारे का इंतकाल हो गया, ये शहीद हो गया वो, और सरकार तमाशा देख रही है। मैं महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ाना जो हो रहा है उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को बहुत सीरियस लेना चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है, ईद का दिन है, रमज़ान आज ख़त्म हो रहा है, घर में मातम है, घर वाले क्या ईद मनाएंगे? एक जवान लड़का बगैर किसी गलती के इस तरह से मार दिया जाए और तमाशा देखा जाए, सिर्फ ये कि हाँ सामने जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरी मांग है सरकार से कि कम से कम 5 करोड़ रुपया उसके घर वालों को मिलना चाहिए और उसके घर के एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और जिन्होंने ये किया है ना, फांसी की सज़ा ये रोज़ाना हो गया है। कोई गलती होती तो ठीक था, लेकिन ये सहनशीलता ख़त्म हो चुकी है और मुसलमानों की शक्ल देखने को कोई कबूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार की नीतियाँ ऐसी बन रही हैं, सरकार की तरफ इतना ढीलापन है कि इन संगठनों को जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, झंडा लेकर के मनमानी जो चाहे कर ले रहे हैं, इनको स्कूली छूट मिली हुई है। मुल्क में मुसलमानों का रहना दुश्वार कर दिया है, कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। और कोर्ट कचहरी जाने के बाद क्या हो रहा है? अगर मुसलमान है, मुसलमान को मार दिया तो मारने वाले का घर नहीं गिराया जाएगा, और मुसलमान ने किसी को मार दिया तो उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। और ये जिन लोगों ने मारा है, क्या उसका घर भी बुलडोजर से गिराने की बात होगी? कभी नहीं होगी, और उसके साथ हमदर्दी भी होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो सहनशीलता लोगों में ख़त्म हो चुकी है, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ एक ज़बरदस्त तरीके से इस मुल्क को नफरत का पैगाम फैला रहे हैं, बार बार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए और बहुत ज़्यादा उठाना चाहिए। इस मुल्क में हम लोग इसलिए रहते हैं कि हमें वादा किया गया था कि मुसलमानों को इस मुल्क में पूरी की पूरी हिफाजत मिलेगी। संविधान ने जो हक दिया है उस हक पर चलने का उनको पूरा हक दिया जाएगा। लेकिन कौन सा हक, क्या हक है, किधर है? क्या मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद छोटी है, बाहर नमाज पढ़ेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे? प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं सफ़र करने, ट्रेन नहीं आई है, प्लेटफॉर्म के बाहर नमाज पढ़ लिया तो उनके खिलाफ केस हो जाएगा? आज जो है बांग्लादेशियों के नाम पर मुल्क में क्या किया जा रहा है? बांग्लादेशी आए कैसे यहाँ पर? किसकी गलती है यहाँ पर? उन्हीं की जिम्मेदारी है जो बॉर्डर के सिक्योरिटी के जिम्मेदार मिनिस्टर हैं। लेकिन आज जो है ज़बरदस्ती मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मैं बहुत दुखी दिल से कहना चाहता हूँ और बहुत गुस्से से कहना चाहता हूँ कि ये आखिर कब तक ये होता रहेगा? जाओ उनके माँ बाप से पूछो जिनका एक नौजवान बच्चा चला गया है, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। और याद रखिए कि जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। खत्म होना चाहिए ये, इसका कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। सरकार ने कहा कि हेट स्पीचेस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? हेट स्पीच के खिलाफ 100 मोटो केस लेना चाहिए पुलिस को। मैं पूछूं महाराष्ट्र में, बहुत अदब के साथ मैं पूछना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से कि हेट स्पीच महाराष्ट्र में 100 मोटो कितने केसेस हुए? रोजाना हेट स्पीचेस हो रही है, कुछ नहीं किया जा रहा है। आखिर कब तक ये होगा? सब्र का पैमाना छलक रहा है।